अनिल बलूनी, जो हमारा सर्वे है और ये 100-200 का साइज नहीं है, ये हजारों का साइज है और इस साइज में अधिकतर लोग आपकी सरकार के कामकाज से खुश दिखते हैं बीते 2 सालों की। आपके लिए हो सकता है ये मुस्कुराने का मौका हो, आपके लिए हो सकता है ये खुश होने का मौका हो, लेकिन लगता है कि आप विपक्ष को खुश नहीं कर पाए अपने कामकाज से। जवाब दीजिए। नहीं देखिए गौरव जी, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन अच्छा होता कि कोई कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक विरोध करे तो अच्छा होता। देखिए कांग्रेस के मित्रों के साथ एक यही समस्या है कि वो जनता का भाव नहीं समझते हैं। अभी आपने 4 सवाल पूछे हैं जो आपने अभी तक दिखाए हैं, और देखिए चारों सवाल में डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास नहीं, डिस्टिंक्शन से सरकार पास हो रही है। जनता को समझिए, हजारों लोग इसको सर्वे में भाग ले रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर रेत में सर डाल के बैठे रहेंगे और कहेंगे कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जनता क्या कह रही है? आर्थिक हालत सुधरी 80% लोग, नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया 72% लोग, सरकार की परफॉर्मेंस नहीं खत्म नहीं किया, कम हुआ है। हमने खत्म नहीं किया। एक बार मैं आपको करेक्ट कर दूं, अनिल बलूनी, कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ये सवाल नहीं था, सवाल था कम हुआ है कि नहीं। हाँ सुनिए, अरे गौरव जी सुनिए, देश का रुतबा बड़ा है 91% लोग। आप देखिए, अब कांग्रेस के मित्र नहीं समझ रहे तो नहीं समझिए। देखिए आज से 2 साल पहले का अगर आप फ्लैशबैक में जाएं, इस देश के अंदर एक डिप्रेशन का माहौल था, एक हताशा का माहौल था, पूरे देश में भ्रष्टाचार की चर्चा थी, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। आज क्या हालत है? देश का मनोबल कितना बढ़ गया देखिए, पूरी भ्रष्टाचार। अरे आज भी 10,35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं अनिल जी। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट 10,35,000 करोड़ हैं और उसमें भी 35% गवर्नमेंट क्लियरेंसेस के लिए है। ये जो पॉलिसी पैरालिसिस आज बहुत बड़े पैमाने पर 2 साल में सबसे अधिक हो गया। मिस्टर सिग्नोरा पार्टी, रुक जाइए जरा, अरे रुक जाइए, अगस्ता एयरलाइन पार्टी जरा रुक जाइए। ठीक है, हमने आपकी आज मुद्दे पर रहते हैं, आज मुद्दे पर रहते हैं। अभय दुबे, अनिल बलूनी में आऊंगा आपके पास, सलीका सीखिए। ठीक है, ठीक। अनिल बलूनी एक और हमारे साथ, एक और वेटरन पॉलिटिशियन हमारे साथ इस पैनल में, उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है, आपके लिए तो बहुत खुश होने का मौका है, लेकिन दूसरों की बात को भी तवज्जो देनी पड़ेगी। जनता की बात को आप तवज्जो दे रहे हैं और देना पड़ेगा, क्योंकि जनता सिर माथे पर आपको बैठाती है। लेकिन अली अनवर, ये सर्वे कुछ कहता है, 2 साल से मोदी सरकार सत्ता में है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हमने जो सवाल पूछे उसमें जनता तो कह रही है कि वाकई अच्छा काम हुआ, चाहे वो आर्थिक हालत हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे पूरा एक होलसेल कामकाज देखे, और चाहे भारत ही नहीं देश से बाहर दुनिया में भारत का मान बढ़ाने की बात हो। और हमने देखा भी है जब उनकी फॉरेन विजिट्स होती हैं तो किस तरह से लोग उमड़ कर आते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। आपको लगता है कि उन्होंने भारत का मान बढ़ाया है दुनिया में? देखिए गौरव जी, आपके सर्वे को देख करके बीजेपी के लोग खुश हो सकते हैं। अच्छा है, इसी मुगालते में रहें। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि एक आपका सर्वे है और 2 सर्वे और आ चुका है, दिल्ली चुनाव का, बिहार के चुनाव का, और 19 तारीख को 4 और सर्वे आएगा। देखिए, मैं एक ही जुमले में अपनी बात खत्म करता हूं इसमें, इस एपिसोड में, कि 45 साल का हमारा राजनीतिक जीवन है, जिसमें पत्रकारिता ज्यादा है और राजनीति में कम है। लेकिन मैंने इन 45 सालों में आलोक मेहता जी के साथ भी हमने काम किया है, उनके अंडर में। तो इन 45 सालों में मैंने कभी इतने प्रधानमंत्री या किसी सरकार को इतना जल्दी अलोकप्रिय होते मैंने नहीं देखा है, जितना ये सरकार हुई है। आप छोड़ दीजिए और दूसरे जगह की बात, बिहार और दिल्ली को नजरअंदाज कीजिए। गुजरात में क्या हो रहा है, आज चुनाव हो तो क्या हो जाएगा, हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में, अरे भाई सुन लीजिए, हम तो आप बोल रहे थे बलूनी साहब, तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। बिहार ने तो आपको जवाब दे दिया है, बिहार ने आपको जो हो रहा है जवाब दे दिया है, सब कुछ जो चल रहा है आजकल वही बताइए। और केरल
केरल में जो जा करके सोमालिया कह रहे हैं, अरे जंगल राज तो धू धू करके जल रहा है गुजरात, वहां जंगल राज आपको नहीं दिखता। दिल्ली में क्या कर दिया बिहार का गृह विभाग के, दिल्ली में क्या होता, वहां क्या नहीं होगा, शराब बिकवा रहे, अरे क्या नहीं हुआ अपने एमएलसी से शराब, एक भी बता दीजिए अनिल बलूनी साहब, एक भी उदाहरण बता लीजिए। हाँ। जितनी तेजी से कार्रवाई बिहार में हुई, एक भी उदाहरण जेडीयू के बता दीजिए। 15 एमएलए, अरे गोली चलवाइए हरियाणा में 10 अनिल जी, अनिल जी 10 साल, चलिए ठीक है सर, आज के टॉपिक पे आते हैं। बिहार और गुजरात का उठाकर देख लीजिए, अली अनवर, अनिल बलूनी और अभय दुबे। अच्छा है अभय दुबे, आप तीनों हत्या करके भागे हुए, आप तीनों अपने नाम का, अनिल बलूनी, अली अनवर और अभय दुबे, आप तीनों अपने नाम का फर्स्ट लेटर शेयर करते हैं, तो आप में भी कुछ कॉमन बात होनी चाहिए। कॉमन बात ये होनी चाहिए कि कहीं तो एक मौका आएगा जहां आप तीनों सहमत दिखे, और मैं ये मौका देखने के लिए बहुत यहां पर इस वक्त ईगर हूं, बहुत वेट कर रहा हूं, और शायद हो सकता है कि 5वें सवाल पर आप तीनों इस बात पर सहमत हो, या मेरे ख्याल से मेरा सारा पैनल इस पर सहमत हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और बहुत ही दिलचस्प आंसर। सुन लीजिए क्या है हमारा 5वां सवाल और क्या कहा है भारत की जनता ने। हमारा 5वां सवाल, मोदी सरकार में सबसे अच्छा काम करने वाला मंत्री कौन है? मोदी सरकार में ऐसा कौन सा मंत्री है जिसने सबसे अच्छा काम किया है? हमने उनको यहां पर 6 ऑप्शन दिए थे, हमने थोड़ा सा ऑप्शंस की लिस्ट बढ़ाई थी, लोगों को थोड़ा आसान किया था। पहला ऑप्शन था हमारा वित्त मंत्री अरुण जेटली, दूसरा ऑप्शन था हमारा नितिन गडकरी, तीसरा ऑप्शन सुरेश प्रभु, चौथा विकल्प मनोहर पर्रिकर, 5वां विकल्प पीयूष गोयल और छठा विकल्प सुषमा स्वराज। और सभी ये 6 लोग बहुत बड़े पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं मोदी सरकार में। और देख लीजिए रिजल्ट क्या कहता है, यहां पर सबसे ज्यादा मिला है रिजल्ट में, अगर एवरेज देखें तो सुरेश प्रभु को जनता ने सबसे ऊपर बैठाया है। दूसरे नंबर पर अरुण जेटली 23% वोट के साथ रहते हैं। तीसरे नंबर पर यहां पर रहते हैं पीयूष गोयल 15%, उनको लोगों ने माना है कि सबसे अच्छे मंत्री हैं। 12% नितिन गडकरी और मनोहर पर्रिकर को लोगों ने माना है कि वह सबसे अच्छे मंत्री, जबकि सुषमा स्वराज को 13% लोगों ने माना है। तो पीयूष गोयल तो नहीं, लेकिन अरुण जेटली और सुरेश प्रभु में फाइट दिखी, और सुरेश प्रभु सबसे अच्छे मंत्री दिखते हैं यहां पर जनता की राय में। और जल्दी से आप स्वाति के पास चलते, स्वाति के पास हम जाएंगे, लेकिन एक कमेंट यहां पर ले लेते हैं। यहां पर एक कमेंट हम ले लेते हैं यहां पर इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री भी इनमें से बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। सुनील कनौरिया, आपको यह सर्वे का रिजल्ट कैसा लगा? सबसे अच्छे मंत्री मोदी सरकार के सुरेश प्रभु। हाँ, रेलवेज में काफ़ी कुछ सुधार आई है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारा सही जवाब सुनेंगे, हमारी जो देख रहे हैं रोड सेक्टर में जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, जो प्रोजेक्ट्स रिजॉल्व हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा से जो रेजोल्यूशन थी, जो एक चीज़ अटकी हुई थी, उसे रिजॉल्व किया गया है। वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने से काम हुई है, और लास्ट 6 महीने से जो ग्रोथ आ रही है इंडिया में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस जो सुधार आ रही है, आज वही रोड सेक्टर उसको रिवाइव कर। अच्छा, आपके हिसाब से नितिन गडकरी आपके सबसे अच्छे मिनिस्टर है, लेकिन जनता ने तो सुरेश प्रभु को सिर माथे पे बैठाया है। सर आलोक श्रीराम, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, आपने 6 मंत्रियों के नाम लिए, 6 मंत्रालयों के नाम लिए। हमारे हिसाब से सारे 6 के 6 ने काम करा है अपने आप, क्वाइटली, बिना ज़्यादा हवा उड़ाए हुए उन्होंने जाके काम करा है अपने अपने जगह से में। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कहना कि किसने ज़्यादा अच्छा करा है, किसने कम अच्छा करा। रेलवेज़ क्योंकि आम जनता के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, शायद सुरेश जी ने के लिए उनकी प्रियता ज़्यादा है। लेकिन सारे सेक्टर्स में आप रोड में देखिए, 22 किलोमीटर रोड पर डे, वित्त मंत्री जी ने कभी पैसे के लिए इनकार नहीं किया जिस स्कीम पे चाहिए। कलेक्शंस आप देखिए इतने बड़े हुए हैं। डिफेंस में इन स्पाइट ऑफ ऑल द बिग टेंडर्स विच हैव कम, कोई करप्शन की बात नहीं हुई है अभी। और सुषमा स्वराज जी का भी देख लीजिए, पीयूष गोयल का भी देख लीजिए,
बहुत अच्छा काम करा है। चलिए, आप तो सबको नंबर दे रहे हैं, लेकिन जनता ने सबकी नंबरिंग कर दी है। और हमारे पास और भी बहुत दिलचस्प सवाल है कि अगर अभी चुनाव हुए तो किसे वोट देंगे? राहुल गांधी को कितने % लोगों ने माना है, या इसके अलावा नीतीश कुमार को कितने % लोगों ने माना, ये सब हम बताएंगे। लेकिन इस पर एक छोटा सा रिएक्शन कांग्रेस का ले लेते हैं। सुरेश प्रभु सबसे अच्छे मंत्री हैं मोदी सरकार के, अभय दुबे। गौरव जी, देखिए, सुरेश प्रभु जी ने सैम पित्रोदा कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी कि 65,000 किलोमीटर में से 19,000 किलोमीटर रूट ऐसा है जिस पर 80% ट्रैफिक है, तो उसको रीस्ट्रेंथनिंग करनी होगी ताकि हम स्पीड बढ़ा पाए ट्रेन की, ताकि हम एंटी कोलिजन डिवाइसेस को यूटिलाइज करें कि एक्सीडेंट्स कम हो पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप डेटा देखेंगे तो अंडर परफॉर्मिंग ही है सुरेश प्रभु। जितने मतलब आप इन 6 मिनिस्टर को अंडर परफॉर्मिंग मानते हैं? देख लीजिए, सुषमा अभय दुबे वित्त मंत्री, बिल्कुल, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इंडस्ट्री तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सबसे बड़ा जो विषय पर बात की जाती वो ललित मोदी पर बात की जाती है। पीयूष गोयल जी का अभी बड़े चैनलों ने बताया कि जो उन्होंने कहा कि हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर दीनदयाल उपाध्याय पर काम कर रहे हैं, वहां मौके पर कनेक्टिविटी नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि कनेक्शन हो गए। तो मुझको लगता है कि मुझे परफॉर्मिंग है सरकार, इसीलिए मैं डिपार्टमेंट वाइड। चलिए, एक छोटा सा रिएक्शन बलूनी आपसे, उसके बाद हमारे पास बहुत ही दिलचस्प सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके आंसर्स भी है। आपके पास अनिल बलूनी, एक छोटा सा रिएक्शन। आपके सारे मंत्री अंडर परफॉर्मिंग है, कांग्रेस कह रही है। देखिए गौरव जी, कांग्रेस को तो कहना है, इनकी जो स्थिति थी मैं अभी बताता हूं आपको। और देखिए, इनकी सरकार की हालत क्या थी, जनता का मूड नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी सरकार जब थी तो देश के अंदर 3.5 जनता का मूड, अनिल जी, वो तो रिजल्ट इलेक्शन के आउटकम से पता लगता है। कौन सा तरीका है? अरे भाई, भ्रष्टाचार पार्टी, रुक जाइए, मैं बताऊंगा आपका। सुनिए, देखिए, सड़कें 3.5 किलोमीटर इनके साथ। भ्रष्टाचार, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, भ्रष्टाचार की शिक्षा 22 किलोमीटर सड़क, अरे 22 किलोमीटर, ये 3.5 बनाते थे सोनिया गांधी पार्टी, और हम बनाते हैं 22 किलोमीटर। अरे गलत डेटा मत लो, आपकी मिनिस्ट्री खुद, आपकी मिनिस्ट्री की साइट पे 14 किलोमीटर हमारा डला हुआ था पर डे का। रुकिए भैया, और आप क्या उठाकर देख लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये सही है, बाकी सब गलत। चलिए ठीक है, उनको बोलने दीजिए। रुकिए, सुनिए, जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। अभय दुबे आ रहा हूं, अभय दुबे, अभी और भी सवाल है, उस पर भी बहुत सारे आप बात अपनी रख सकते हैं। अनिल बलूनी जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात, अनिल बलूनी जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात, जल्दी। रेलवेज में बोलना चाहिए, रेलवेज में 2.6 किलोमीटर बनाते थे, हम 12 किलोमीटर बनाते हैं। देखिए, हमने 5 करोड़ लोगों को मुफ्त, गरीब लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की योजना बनाई है। ये क्या बात करते हैं? इनकी सरकार में क्या होता था? 4.4 की ग्रोथ रेट। चलिए ठीक है अनिल बलूनी, समय कम है हमारे पास, बहुत सारे सवालों के जवाब है, उनको दिखाना पड़ेगा। और टीवी में लिमिट कम होती है टाइम की, एक लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अली अनवर साहब, बिहार के पास तो सालों रहा है रेलवे का पोर्टफोलियो, कोई तो मंत्री पसंद आया होगा सर आपको। एक पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करते हैं आप थोड़ा। देखिए, इनके कई मंत्री बहुत काबिल लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चीज व्यक्तिगत काबिलियत और ईमानदारी का सवाल नहीं है, इनकी नीतियों का सवाल है। और वो नीतियां हैं, अभी सेंट्रल जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उनमें 6 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली हैं। 6 लाख आते ही इन्होंने, मोदी जी, कहा कि 1 साल के लिए सर ठीक है, ये सब छोड़िए। सबसे अच्छा मंत्री आपको कौन लगता है, ये बताइए। हो रहा है सर, सबसे अच्छा मिनिस्टर कौन सा लगता है आपको? सुरेश प्रभु हैं या कोई और है? तो लगता है, जनता तो कह रही है सुरेश प्रभु। हमको लगता है कि सुषमा जी स्वराज जी को काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके भी विभाग का क्रेडिट। सर, आप डिप्लोमेसी यहां पर अपना रहे हैं। सर, आपको कौन पसंद आया? सर, कामकाज के तौर पर कौन पसंद आया? सर, आपको कौन पसंद आया कामकाज के तौर पर? एक नाम लीजिए। अनिल बलूनी आ रहा हूं। अली अनवर, एक छोटा सा रिएक्शन, कौन पसंद आया आपको? एक नाम लीजिए इन 6 में से। मैंने कहा ना कि अगर काम करने देते, क्रेडिट नहीं लूटने देते, तो सुषमा जी का जो काम है सबसे अप टू मार्क हमको लगता है लोगों में सब। और आपका सबसे बड़ा सवाल इस सर्वे का बता देते हैं हम अपने दर्शकों को।
सबसे बड़ा सवाल जो हम आपको रिजल्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, मैं बिल्कुल फिर से अपने शब्द दोहरा रहा हूं, आप चौंक जाएंगे जब हम उसके जवाब आपको बताएंगे। और वो सवाल है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? जवाब हम बताएंगे आपको, बहुत दिलचस्प जवाब है और आप सुनेंगे तो हो सकता है कुछ इस पैनल जो लोग बैठे उनको पसंद ना आए, लेकिन ये जनता की राय है और ये जनता ने कहा है और जनता की राय हम आपको बता रहे हैं, जो मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जनता ने हमारे साथ शेयर